दिस इज़ मी सोनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो एंड येस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो मैं हूँ कोलकाता में और कोलकाता आए हो और शॉपिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा पहला डेस्टिनेशन है एस प्लैनेट, क्योंकि मैंने वहाँ के बहुत सारे व्लॉग्स देखे थे जिसमें कपड़े बहुत सस्ते सस्ते मिल रहे थे एंड बीइंग अ फैशन इन्फ्लुएंसर वहाँ जाना तो बनता ही है एंड आप सबको भी दिखाती हूँ कि वहाँ क्या क्या मिल रहा है। सो लेट्स गो। मैं मम्मा दी रेडी होकर निकल पड़ते हैं एस प्लैनेट के लिए। तो सबसे पहले हमें ऑटो लेना है। रास्ते में मुझे एक क्यूटी सी बिल्ली दिखी और हमारे घर से थोड़े दूर बाद ही यहाँ पे हमें ऑटो मिल जाता है मेट्रो स्टेशन के लिए। तो फटाफट से ऑटो लेते हैं एंड फिर मेट्रो स्टेशन में मिलते हैं। तो हुआ क्या ना, हम लोग निकलने तो बहुत पहले ही वाले थे बट यहाँ पे जब से मैं आई हूँ बारिश 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 ही हो रही है। लेकिन देखने से तो बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि अभी आधा घंटा पहले यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है। गर्मी इतनी है, बारिश भी इतनी है कि मैं क्या ही बोलूँ, बट कोई नहीं, घूमना है तो घूमना ही है। मेट्रो स्टेशन आते हैं, यहाँ पे दी मेट्रो स्टेशन पे टिकट निकाल रही है। तो दी ये ऑनलाइन वाले ही टिकट निकाल रही है। अब कौन भाई वहाँ पे लंबा लाइन में लगेगा। एंड मैं मम्मा यहाँ पे मेट्रो स्टेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड गाइज यू डोंट बिलीव इट, ये मेरा फर्स्ट टाइम है मेट्रो में। आई नो ये बहुत फ़नी सा बात है बट येस ये मेरा फर्स्ट टाइम एंड आई एम रियली एक्साइटेड। एंड ये कोलकाता का मेट्रो स्टेशन कुछ ऐसा सा दिख रहा था। मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई था इस मेट्रो स्टेशन से बट कोई नहीं, आई डोंट नो वाई बट यहाँ का स्टेशन थोड़ा मुझे ना एक कार्टून में कुछ आता था वैसा टाइप लग रहा है। अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो कमेंट में बताने कौन से कार्टून में ऐसा वाला सीन है। तो हम लोग अपने मेट्रो का वेट कर रहे हैं जो कि 2 मिनट बाद आने वाला है एंड ये हमारा आ गया। एंड यहाँ पे अंदर में तो इतना ज़्यादा रश है, क्राउड है, क्या ही बोलूँ भाई, घुसना तो पड़ेगा ही। चलो चलते हैं। अंदर घुसने के बाद क्राउड तो मुझे मिली बट यहाँ पे कूलिंग है तो बाहर से तो बेहतर ही लग रहा है। और हमारा एस प्लैनेट का स्टेशन 3 स्टेशन बाद ही है तो चल जाएगा। एंड बाय गॉड ग्रेस हमें तुरंत ही सीट भी मिल गया बट जैसे बैठे वैसे ही हमारा स्टेशन भी आ गया। तो अब हम लोग अपने स्टेशन पे आ चुके हैं। ये एस प्लैनेट का स्टेशन है एंड यहाँ के स्टेशन का एक गेट ना मार्केट के तरफ ही खुलता है जहाँ से हम लोग निकले हैं। तो ये जो मार्केट एरिया है ना इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़े कॉस्टली चीज़ें ही मिलती है। तो हम लोग मेन अंदर वाला मार्केट जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग जैसे पहुँचते तो ये नाइट सूट्स मुझे दिखे जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये सिर्फ 150 रुपीज़ का है ना, अमेजिंग। बट द थिंग इज़ ये स्मॉल और एम साइज़ में ही अवेलेबल है एंड मुझे होती है एल, तो ये मुझे छोड़ना पड़ा। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह दिख रहे थे और ये भी मुझे बहुत क्यूटसी से लग रहे थे एंड ये भी ओनली 100 के है। एंड आई गेस यहाँ पे बार्गेनिंग करेंगे तो और भी सस्ता हो सकता है। तो ये वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा बट मम्मा का कहना है कि भाई स्टार्टिंग में ही क्यों लेना, अभी अंदर चलेंगे तो और अच्छा चीज़ मिलेगा तो वहाँ से ले लेना। तो मैं अभी इसे छोड़ रही हूँ। बाजू वाली दुकान में ये जो सूट पीसेस जो टंगे हुए हैं ये ना 200-300 के लगभग में एंड अपने बार्गेनिंग स्किल्स अगर दिखाते तो और भी सस्ता हो जाएगा बट हमें सूट वगैरह तो लेना नहीं था तो हम लोग इसे स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें ये बैंगल्स का स्टॉल दिखा जिसमें ये गोल्ड के बैंगल्स बंगाली टाइप वाले जो होते हैं ना वैसे मिल रहे थे। और ये मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना क्योंकि जब मैं साड़ी वगैरह पहनती हूँ ना तो मुझे ऐसे बैंगल्स कैरी करना बहुत अच्छा लगता है। एंड गेस व्हाट, ये सिर्फ 50-60 रुपीज़ का था। तो मम्मा ने तो यहाँ से 2-3 ले ही लिए। मम्मा ने अपने लिए भी लिया, मासी लोग के लिए भी लिया। तो ये एक अच्छा डील हमें मिला यहाँ पे। एंड आप सब देख सकते हो कितने सारे वेराइटीज़ है एंड इनके पीछे ये क्यूटी सी कैट भी मुझे यहाँ दिखी। मैं जब से कोलकाता आई हूँ ना मुझे यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बिल्ली सब दिख रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। एंड आगे बढ़ते हैं तो बाजू वाले ही स्टॉल पे यहाँ पे हमें ना ये इयररिंग्स दिख के जो कि एग्जैक्टली हम लोगों ने H&M से ख़रीदा था 400 रुपीज़ में और यहाँ पे मिल रहे सिर्फ 20 रुपीज़ में। लाइक सीरियसली ब्रो, इतना सस्ता कैसे। मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे ले लिए क्योंकि 20 रुपीज़ में क्या ही मिलेगा। और ये 3 मेरे पर्सनल फेवरेट थी और मैं अभी ही एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे गन्ने का जूस लिया फॉर हाइड्रेशन एंड
दी यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह देख रही है। यहाँ पे जितने भी टॉयज़ है ना 100 से स्टार्टिंग प्राइस में है, और ये जो बड़ी वाली है ना ये 150 का है ना। अमेजिंग। मैंने तो मम्मा को बोला दिला दो, बट मम्मा बोली ले जाने में डिफ़िकल्टीज़ आएगी, कैसे लेके जाओगी, तो कोई ना। सो दी अभी हम लोग को क्रॉकरी के मार्केट में लेके जा रही है। तो वहाँ पे जैसे हम लोग एंटर करते हैं ना, ये एक सेट मम्मा को पसंद आ जाता है, और मुझे ये जो बबल कप है ना ये पसंद आ जाता है। ये सिर्फ 50 रुपीज़ का है, और यहाँ का हर एक पीस लाइक टॉप नॉच है। यहाँ पे जो भी चीज़ है ना ये आपको 30 रुपीज़ के स्टार्टिंग प्राइस में मिल जाएगा। ये टम्बलर ओनली 80 रुपीज़ का है, जो कि पिंटरेस्ट पे मेरे हर जगह दिखता है, और ये ऑनलाइन अगर मैं ख़रीदने जाऊँगी ना तो 500 में तो मिल ही जाएगा, बट यहाँ पे सिर्फ 80 रुपीज़ का है। तो मैंने और दी ने तो ये ले ही लिया। यहाँ पे और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, बट लेना तो एक ही था। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं ना, एक रॉयल एस्थेटिक वाइब जो होता है ना वो दे रहा था। तो अगर आप एस्प्लैनेड आ रहे हो ना तो ये वाले मार्केट तो ज़रूरी विजिट करना, क्योंकि एस्थेटिक तो है ही प्लस अफोर्डेबल भी है, तो मस्ट विजिट। वहाँ से निकलने के बाद मैं आ गई थी पुचका खाने, कोलकाता का पहला पुचका। बट मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि उतना कुछ खास नहीं था। तो आप लोग ये बताना कि कोलकाता का बेस्ट पुचका कहाँ मिलता है, क्योंकि सो आगे बढ़ते, व्हाट अ ह्यूज मार्केट। ऐसे यहाँ पे अपने बार्गेनिंग स्किल्स ऑन रखते हो तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में सब कुछ मिल जाएगा। लाइक लिटरली 30-40 में आपको टॉप्स वगैरह मिल जाएंगे। ये स्लीपर सब 80-100। यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है यहाँ पे मम्मा ने सिर्फ 80 रुपीज़ में लिया, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लिया है। और ये टेडी वेयर सब ओनली 80-100 का ही है। सो आगे वाले दुकान में हमें ये रॉयल चीज़ें दिखी, एंड दुकान वाले भैया हमें बता रहे हैं कि ये एश ट्रे है, ये कितना यूनिक सा है ना, एंड ये सिर्फ 30 रुपीज़ के है। मुझे तो यहाँ के सारे ही चीज़ें बहुत ही रॉयल से लगे और बहुत अच्छे लगे, प्लस अफोर्डेबल भी है। आगे हमें फ्रूट चाट वाला स्टॉल दिखा, तो हम लोगों ने एक प्लेट अपने लिए फ्रूट चाट लगवाया। एंड यहाँ पर ही ये एक भैया बबल्स उड़ा रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला कि भाई आप अब ऐसे क्यों उड़ा रहे हो, मुझ पर उड़ाओ, थोड़े बड़े वीडियोज़ बन जाएंगे। यानी कितना क्यूट सी लग रहा है। सब लोग मुझे ही देख रहे थे, थोड़ा ऑकवर्ड था, बट कोई नहीं, वीडियो बनना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग वेस्टर्न वेयर के स्टॉल पे जाते हैं। तो वहाँ पे ये टॉप्स वगैरह थे, ये तो अफोर्डेबल थे, 100 के ही थे, बट ये वन पीस सब 800-900 के। आई डोंट नो हाउ इन लोगों ने कैसे मार्जिन रखा था कि इतना ज़्यादा हाई, टॉप्स इतने सस्ते और वन पीस सब इतना हाई। और उसी के बाद आगे एक स्ट्रीट था जिसमें सिर्फ खाने के ही आइटम्स मिल रहे थे, बट ऑलरेडी हम लोगों ने इतना फ्रूट्स वगैरह खाया हुआ था कि पेटो फुल था, हम लोगों ने यहाँ से कुछ भी नहीं खाया। और ये क्यूटू सब पिग मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, और ये 400 का था। आई थिंक इन्होंने अच्छा क्वालिटी यूज़ किया हुआ है, इसलिए ये लोग बार्गेनिंग भी नहीं कर रहे थे। 400 ही एक फ़िक्स प्राइस रखा था। हम लोगों ने कुछ क्लॉक क्लिप्स वगैरह देखे, क्योंकि ये सिर्फ 10 रुपीज़ के थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो यहाँ से हम लोगों ने लिया। और ये टावर मेरे को दी दिखाती कि भाई देखो वहाँ पे स्पाइडरमैन लटके हुए मुझे इतना फ़नी सा लगा, बट क्यूट भी है। यहाँ पे जितने भी वैक्स है सिर्फ 100 के थे। और नेक्स्ट स्टॉल पे हमें फेक ज़ारा, मैंगो, H&M ये सब के टी शर्ट्स वगैरह दिखे। आई डोंट नो ये रियल है कि फेक है, बट ये सिर्फ 100 रुपीज़ के। भाई 100 में ज़ारा मिल रहा है, लाइक फॉर रियल गॉड। बट अच्छे थे, कॉर्ड सेट भी हो गया था। और हम लोग काफ़ी धूप में शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, तो मेरे सर में ना काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी और मुझे चाय पीने की मन कर रही थी। और आगे ही मैंने स्टॉल पे देखा कि चाय मिल रहा है, तो मैंने फटाफट से अपने लिए एक चाय ले लिया। एंड देन मम्मा बोलती कि अब घर ही चलते हैं, तो फिर हम लोग मेट्रो स्टेशन आ गए। मेट्रो स्टेशन का मैंने बताया था कि एक गेट मार्केट की तरफ ही खुलता है, तो हमें ज़्यादा चलने का लोड नहीं पड़ा। तो या अगर आप धर्मतला एस्प्लैनेड आ रहे हो तो अपने बार्गेनिंग स्किल्स को जितना अच्छा कर सकते हो कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप लुटवा भी सकते हो अपने आप को और भाई लूट भी सकते हो किसी को। तो हम लोग जैसे मेट्रो स्टेशन आए तो देखते कि हमारा जो मेट्रो था वो निकल गया, बट कोई नहीं, 5 मिनट के बाद दूसरा आ ही जाएगा। तो फिर जैसे दूसरा आता है हम लोग उसे लेते हैं। भाई ये वाले क्लिप मैंने इतना देखा है ना इंस्टा पे, बट लोग कैसे ले लेते, मेरे तो अच्छे ही नहीं आ रहे। और इस क्लिप को लेने के चक्कर में मुझे तो लगा था मेरा ये वाला मेट्रो भी छूट ही जाना है, बट जैसे तैसे मैंने ये वाले मेट्रो को छूटने नहीं दिया, ले ही लिया। एंड अगेन 3 स्टेशन बाद हमारा आ गया मेट्रो स्टेशन जिसमें हमें उतरना था। एंड हम लोग उतरते हैं और घर की तरफ बढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। So guys, I hope you like my vlog and thanks for watching. And yeah, मैं कोलकाता के ऐसी ही और सीरीज़ लाने वाली हूँ and I'm really excited. So yeah, thanks for watching. See you in the next vlog and bye bye.